हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू ऑल आर वेल। आज हम करेंगे फिगर ऑफ स्पीच, जो हमने कल भी किया था। जो कुछ रिमेनिंग रह गई थी आज हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारी क्या है? हाइपरबली। हाइपरबली क्या होता है कि जब हम किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, जब हम किसी बात को एग्जरेटेड करके करते हैं, तो हम उस सेंटेंस में हमारा क्या होता है? हाइपरबली होता है। ठीक है, मतलब ये मोर देन रिक्वायर्ड मतलब क्या है कि जितने वर्ड्स हमें जरूरत होती है उससे भी ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, तो उस सेंटेंस में क्या होगा? हाइपरबली। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं माई ब्रदर इज टॉलर देन द कुतुब मीनार। अब ये देखो, हमने अपने भाई का कंपैरिजन किया है कि वो लंबा है, लेकिन कंपैरिजन देखो ना किसी की है? कुतुब मीनार से किया है। ठीक है, कुतुब मीनार से किया, मतलब कि इस बात को वो किसी फ्रेंड के साथ भी कंपेयर करके कह सकते थे, लेकिन उसको एक्सरेट करके हमने क्या यूज कर लिया कि कुतुब मीनार से है। ठीक है, तो ये हाईली एक्सरेटेड होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? हाइपरबली है। नेक्स्ट हमारे क्या है? आई हैव टोल्ड यू 1,000 टाइम अबाउट दिस। कि आप एक बात दो, हम जैसे बोल देते हैं कि मैंने तुम्हें 1000 बार बोल दिया, कहते हैं ना मैं इस टाइप के सेंटेंसेस, लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा होता है कि हम उस बात को 1000 बार बोलते हैं? सिर्फ बोलने में आ जाता है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में क्या होता है? कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? हाइपरबली होती है, राइट। नेक्स्ट हमारी क्या है फिगर ऑफ स्पीच? हमारी रेपिटेशन है। रेपिटेशन का मतलब क्या होता है? जब भी कोई वर्ड, बेशक से वो वर्ड भी हो सकता है या फिर कोई ना कोई, या तो कोई वर्ड या फिर क्या है? फ्रेज, जब किसी सेंटेंस में रिपीट हो रहा है तो वो क्या होता है? रेपिटेशन हमारी फिगर ऑफ स्पीच होती है। जैसे अब एक ये फेमस लाइन है ये, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अब यही वाला सेंटेंस क्या है? बार बार नेक्स्ट लाइन में भी क्या है? रिपीट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? रेपिटेशन पोएटिक डिवाइसेस है। जैसे जब भी आपको कोई स्टेंजा दिया होता है, उस स्टेंजा में अगर वर्ड भी 2 बार है ना, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि जो पोएटिक डिवाइसेस है वो कौन सी पोएटिक डिवाइसेस है? हमारी रेपिटेशन पोएटिक डिवाइसेस है। ऑलराइट, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्पीड थोड़ा ज़्यादा लग रही है तो आप उसको वीडियो को पॉज, मतलब दोबारा उसको प्ले करके आप सुन लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में क्या होता है? एक ऐसी स्टेटमेंट जो अपने आप में ही क्या होती है? कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। ये मेन चीज है कि जो एक ऐसी स्टेटमेंट जो अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। जैसे यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। ऐसा पॉसिबल है कि आप मनी सेव करेंगे स्पेंड करके? थोड़ी ना करेंगे। तो ये क्या चीज हो गई है? कॉन्ट्रडिक्शन हो गई है ना, कि एक सेंटेंस में आप कह रहे हो कि पैसे बचा सकते हो, लेकिन खर्च के थोड़ी ना पैसे बचेंगे। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में क्या होता है? पैराडॉक्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड, कि किसी एंड की कोई बिगिनिंग, मतलब ये बिगिनिंग और एंड ये आपस में क्या होगी? ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी होगी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द अनदर पोएटिक डिवाइस, दैट इज अ क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में क्या होता है बच्चे? कि जब हम आइडियाज, जैसे जो भी हमारे आइडियाज होते हैं जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर में प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या होता है? हमारा क्लाइमैक्स। लाइक एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, ही केम, ही फॉट, ही कनकर, कि वो आया, उसने लड़ाई की और वो जीत गया। तो ये सेंटेंसेस क्या है? हमारे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग जैसे हम करते हैं ना कि पहले टू, सेकंड स्टेप है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है। इसी तरीके से सेंटेंसेस में होता है कि जैसे फर्स्ट की आएगा ही कोई पर्सन, फिर लड़ाई करेगा, फिर ही तो जीतेगा ना। तो इसलिए जब असेंडिंग ऑर्डर हो सेंटेंसेस का, तो क्या होता है? हमारा क्लाइमेक्स। इसी के साथ ही एक चीज और होती है, एंटी क्लाइमेक्स। जब क्या होते हैं? जो सेंटेंसेस हैं वो जो डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इसी को करते हैं, ही कनकर्ड, ही फॉट और ही केम, तो वो हो जाएगा एंटी क्लाइमेक्स। तो ये 2 चीजें होती हैं। एक एग्जांपल हुआ लाइफ, लिबर्टी एंड द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, कि अगर लिबर्टी होगी हमारी, क्या लाइफ होगी, तो लाइफ है तो लिबर्टी होगी, लिबर्टी है तो उसमें क्या होगी? हैप्पीनेस होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा आइडियाज का। नेक्स्ट हमारे क्या है? लिटोटस। इसकी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मुझसे गलत हो सकता है। ठीक है, लिटोटस इसको बोलते हैं, या लाइटस, आई थिंक लाइटस है ये। ठीक है, तो लाइटस में क्या होता है? एक नेगेटिव एक्सप्रेशन होता है किसी अफर्मेटिव सेंस के साथ। मतलब कि आपको एक सेंटेंस दिया हुआ होगा तो वो नेगेटिव, लेकिन उसका अगर एग्जैक्ट मीनिंग अगर आप देखोगे तो वो क्या होगा? अफर्मेटिव होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया था तो मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा था, कभी क्लासरूम्स में तब टीचर्स ने करवाई ही नहीं थी वाली पोएटिक डिवाइस। जब घर आके नेट पे सर्च किया तब पता लगा भाई ये तो ये चीज़ होती है। ठीक है, नाम देखकर ऐसे डर सा पैदा हो गया था कि ये क्या आ गया भाई एग्जाम में। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, आज हम इसको कर लेते हैं कि एक नेगेटिव एक्सप्रेशन है। ठीक है, किसके साथ है? एक अफर्मेटिव सेंस के साथ है। एग्जाम्पल हम लेंगे कि दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। हम जैसे कहते थे ना कि ये रॉकेट साइंस नहीं है, है ना। अब है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन मीनिंग क्या हुआ कि ये बहुत ईजी है ना,
ठीक है। तो इस टाइप का इसलिए यहाँ पे क्या लाइटस है। और दूसरा एग्जांपल देखो, इससे और भी क्लियर हो जाएगा आपको। ऑल इन ऑल शी वॉज नॉट अ बैड डांसर, कि हमने जैसे ऑल इन ऑल बोल दिया कि वो बैड डांसर नहीं है, तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि वो अच्छे डांसर है ना, मतलब बैड डांसर नहीं है तो अच्छी डांसर होगी। तो लेकिन अच्छी डांसर को हमने नेगेटिव वे में बोल दिया इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके की पोएटिक डिवाइसेस हमने यूज करके सेंटेंस को एक्सप्रेस कर दिया। और एक चीज और क्या होता है कि हम पोएटिक डिवाइसेस यूज क्यों करते हैं, क्योंकि सपोज करो हमें शादी में जाना है, अब ये तो है नहीं कि हम ऐसे ही चले जाएंगे, हम तैयार होके जाते हैं या हम खाना बनाते हैं, खाना को अच्छे से डेकोरेट करते हैं तो वो और भी अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज को अगर हम वो डेकोरेटिव तरीके से कहेंगे तो उसको डेकोरेटिव करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइसेस चाहिए होती हैं, ठीक है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच होती है। और इसी के साथ हमने आज और 5 और कर ली हैं। और थोड़ा सा मतलब आप जो हमने कल 5 की थी उसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि हम जब भी बार बार किसी चीज़ को रिवाइज करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हमें और क्लियर हो जाता है। ओके, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।